नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ स्टैटिक जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस स्टैटिक जीके के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। स्टैटिक जीके के प्रश्न साथी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम का आत्मा बोला जाता है स्टैटिक जीके को। अगर साथी आप एसएससी से संबंधित एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे MTS हो गया, SSC CGL हो गया, SSC CHSL हो गया, तो ये सारे एग्जाम में तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में स्टैटिक जीके के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी आपको स्टैटिक जीके के साथ ही टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न साथ ही एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर साथ ही आप पेपर को उठा कर देखिएगा तो ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस स्टैटिक जीके के वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, कहता है ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? कौन पशु को दोस्तों बनाया गया था? तो हाथी को बनाया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हाथी वाला देश आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा लाओस। लाओस को दोस्तों हाथी वाला देश कहा जाता है। अगर सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो बोलिएगा थाईलैंड। थाईलैंड को दोस्तों सफ़ेद हाथी वाला देश कहा जाता है। थाईलैंड की राजधानी पूछा जाए तो बैंकॉक बोलिएगा। और थाईलैंड की मुद्रा पूछा जाए तो बहुत बोलिएगा दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा। प्रश्न कहता है भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को डैश कहा जाता है? इसको दोस्तों क्या बोला जाता है? इस पुस्तक को बोला जाता है, आपको ऑप्शन डी याद रखिएगा, अ शॉर्ट एट हिस्ट्री। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निशा गंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह उत्सव दोस्तों भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? इसको दोस्तों किसने लिखा था? तो इसको लिखने का काम किया कवि प्रदीप ने, और दोस्तों इसे गाने का काम किया था लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार मिला था। प्रश्न कहता है पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? यह भारत के दोस्तों कौन राज्य से इसका संबंध है? तो इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। विकल्प ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है चाप चार कूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? चाप चार कूट उत्सव जो है यह कौन राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। अगर हम गोवा का बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पूछ लिया जाता है तो पणजी बोलिएगा। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न करवाएंगे, सभी प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और किसी भी एग्जाम का साथी आप पेपर उठा के देखिए तो उसमें स्टैटिक जीके के प्रश्न अधिक से अधिक रहते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों आपको हर एक टॉपिक से स्टैटिक जीके के प्रश्न मिलेंगे, हर एक विषय से। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देखिए प्रश्न कहता है गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते थे? यह किसके लिए कहता है जाने जाते थे? तो यह जाने जाते थे मणिपुरी के लिए। और मणिपुरी दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है आपको मणिपुर का, याद रखिएगा। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है
मणिपुरी। अगर बिहू का बात करते हैं तो बिहू दोस्तों असम राज्य का लोक नृत्य है बिहू। अगर कथकली का हम बात करते हैं तो कथकली दोस्तों हो जाएगा आपको केरल हो जाएगा। मोहिनी अट्टम भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। कथक का बात करते हैं तो कथक दोस्तों उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता हरिप्रसाद चौरसिया एक डैश वादक है। हरिप्रसाद चौरसिया दोस्तों क्या बजाने में निपुण थे? यह क्या बजाते थे? तो यह बजाते थे बांसुरी। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर हम शहनाई वादक का बात करते हैं तो बिस्मिल्लाह खां, याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां बिहार के ही रहने वाले थे और बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों 4 नोबेल पुरस्कार मिले हैं, याद रखिएगा। देखिए प्रश्न कहता है खजुराहो के मंदिरों की एक डैश शानदार उदाहरण है। इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, नागर शैली, याद रखिएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली कहता टू लाइफ स्टोरी किसकी आत्मकथा है? यह दोस्तों किसका आत्मकथा है? तो यह है आपको अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर का है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था? कौन राज्य का? ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा दिया गया है आपके ऑप्शन में। तो सिक्किम आप बोल सकते हैं जिसकी राजधानी गंगटोक है। कहता है भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? कौन राज्य का है दोस्तों? यह है गुजरात का, याद रखिएगा। गरबा दोस्तों पूछा जाए किस राज्य का लोक नृत्य है तो गुजरात का है। गरबा भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई थी? किसका उत्पत्ति दोस्तों केरल से हुआ था? तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन सी दिया गया है कलिरिपयट्टू हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और त्रिपुरा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। त्रिपुरा साथी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं अगर अभी तक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ओडिशा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? किसको दोस्तों प्राप्त हुआ? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही दिया गया है, ऑप्शन बी बोल सकते हैं केलू चरण महापात्र हो जाएगा। अगला प्रश्न का था द ग्रेट इंडियन नार्वेल पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो इसके लेखक कौन है? शशि थरूर। देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन बी में दिया गया शशि थरूर, तो ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न का था अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इनमें से कौन वाद्य यंत्र से इसका संबंध था? अली अकबर खान के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है तो सरोद वादक हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं वीणा का, याद रखिएगा, तो वीणा याद रखिएगा सबसे प्राचीन हो जाएगा वाद्य यंत्र है वीणा, याद रखिएगा, तो वीणा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? इसमें से कहता कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो केसरिया है, ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन कहता है निम्नलिखित में से कौन अपने नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले या लाने वाली कहता पहले या पहली व्यक्ति थे या थी? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, उदय शंकर, याद रखिएगा, ऑप्शन
ए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नृत्य कथा शिरोमणि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इससे किसको दोस्तों सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है, अर्पणा सतीशन ऑप्शन ए बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। कथा ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई है। इसका उत्पत्ति भारत के कौन राज्य में हुआ है दोस्तों? तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं, केरल में हुआ है। केरल राज्य में यह मनाया जाता है ओणम प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? इनमें से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? ऑप्शन डी कहता है श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह दोस्तों अमृतसर में स्थित है। याद रखिए, अमृतसर को किसने बसाया था? तो गुरु रामदास ने इन्हें बसाया था। प्रश्न कहता है, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला है? तमाशा दोस्तों पूछा जा रहा है, यह कहाँ का है? महाराष्ट्र का। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, इस 4 ऑप्शन में कौन है? तो कजरी आप बोल सकते हैं। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी वीडियो की PDF मिल जाएंगे, आप वहां से भी साथी पढ़ सकते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, बाउल गायन कहाँ का एक लोकगीत है? यह कहाँ का एक लोकगीत है? तो बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कहाँ का है दोस्तों? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर आप बोल सकते हैं। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा दिया गया है, तो यह है असम का है। बिहू, केली गोपाल ये सारे असम राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? भांगड़ा, गिद्धा और भांगड़ा दोस्तों आप याद रख सकते हैं, यह कहाँ का है? यह है पंजाब का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? पनिहारी लोक नृत्य दोस्तों कहाँ प्रचलित है? तो यह कर्नाटक में प्रचलित है। अगर साथी हम SSC से संबंधित एग्जाम का बात करते हैं, जैसे हो गया MTS हो गया, SSC CGL हो गया, SSC CHSL हो गया, ये सारे एग्जाम में दोस्तों स्टैटिक GK ही प्रश्न अधिक मात्रा में पूछे जाते हैं। अगर SSC से संबंधित आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो साथी यह वीडियो तो आप लोगों के लिए रामबाण है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न साथी मिल जाएंगे। देखिए प्रश्न का था, यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दिया गया है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया है, तो कर्नाटक लॉक कीजिए। कहता है बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इससे पहले दोस्तों हम बता चुके हैं, बिहू आएगा तो आप असम लॉक कीजिएगा। यह असम राज्य से संबंधित लोक नृत्य है बिहू। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन दोस्तों संबंधित नहीं है? तो आप बोल सकते हैं हरि भाई वरोडकर संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? इनमें से कौन शास्त्रीय गायन से कहता है संबंधित है? मल्लिकार्जुन मंसूर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मसानी किस गायकी से संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो गजल गायकी से संबंधित है।
ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है? नृत्य, चित्रकला, संगीत, लोक कला। ये सारे विकल्प आपके सामने है दोस्तों, यह संगीत से संबंधित है। कहता तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंध थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? इसका सही जवाब दोस्तों बताइए। ध्रुपद हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन नहीं है? तो ऑप्शन दिया गया है ध्रुपद, तिल्लाना, तराना और धमार दिया गया है। इसका सही जवाब दोस्तों तिल्लाना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहता गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। दोस्तों इसका उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको MS शुभलक्ष्मी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ? 2001 में दोस्तों भारत रत्न पूछा जा रहा है, जो किनको प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ लता मंगेशकर जी को, जिन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों 2001 में ही याद रखिएगा भारत रत्न दिया गया किसको? तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कहता त्यागराज का नाम प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका नाम कहता है प्रसिद्ध है, कर्नाटक संगीत से प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसको लिया गया है सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत को। ऋग्वेद का बात करते हैं तो यह तो सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में ही किया गया है। सबसे बाद का वेद पूछा जाए तो अथर्ववेद बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध कौन वाद्य यंत्र से है? तो वायलिन से है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर तबला वादक पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों आप बोल सकते हैं। कहता है प्रश्न कहता पन्ना लाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? पन्ना लाल घोष के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है, तब बांसुरी हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों हम संतूर का बात करते हैं तो शिव कुमार शर्मा याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाता है। जो शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो शिव कुमार शर्मा दोस्तों संतूर से संबंधित है। अगर दोस्तों सितार का जनक पूछा जाए अमीर खुसरो बोलिएगा। और सितार में कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं सितार में। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध दोस्तों मृदंगम से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मृदंगम से है इसका संबंध, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है वीवी सुब्रमण्यम कहता है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? दोस्तों यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो यह वायलिन बजाते थे, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। इसका उत्तर बताइए। कहता बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका संबंध दोस्तों है वायलिन से है। निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? कहता इनमें से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं दिया गया है? तो साथ ही ऑप्शन डी नहीं दिया गया है। अमजद अली खान पखावज यह सही नहीं है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो दोस्तों तबला बोलिएगा, तबला, ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता प्रसिद्ध उपन्यास द व्हाइट टाइगर किस लेखक या लेखिका लिखा है? इसको लिखने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो अरविंद अडिगा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र
के प्रमुख वादक है। पंडित किशन महाराज का दोस्तों बात हो रहा है, तो यह हो जाएगा आपको तबला वादक। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है पंडित रविशंकर को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? सरोद, तबला, सितार और वायलिन। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं सितार, अगर पंडित रविशंकर पूछा जाए तो। अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अनुष्का रविशंकर दोस्तों सितार से संबंधित है। किससे? सितार से। अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका संबंध पूछा जा रहा है, तो गोल्फ खेल से इसका संबंध है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप याद रख सकते हैं। कहता है लूड़ भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर, कर्नाटक, केरल और हरियाणा। तो यह है आपको हरियाणा का। कादरी कहता है गोपाल नाथ का संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध दोस्तों किससे है? इसका संबंध हो जाएगा आपको सैक्सोफोन से। ऑप्शन सी। कहता करदांग मठ जो एक प्रसिद्ध एक कहता है बौद्ध तीर्थ स्थल है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश बोलिएगा। कहता कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? इसको दोस्तों किसके लिए जाना जाता है? तो भरतनाट्यम के लिए। अब भरतनाट्यम याद रखिएगा, यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो भरतनाट्यम बोलिएगा। इसका रचना भरत मुनि के द्वारा किया गया था। कहता है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? यह दोस्तों कहता है किसकी आत्मकथा है? एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भारत के कौन राज्य में? तो यह पंजाब में स्थित है। साथ ही सभी एग्जाम का आत्मा माना जाता है स्टैटिक जीके को, क्योंकि सभी एग्जाम में स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए प्रश्न कहता है रोड्स टू मसूरी पुस्तक के लेखक है। इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा और पंजाब दिया गया है। यह किससे संबंधित है? राजस्थान से यह संबंधित है। कहता है याओ सांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ दोस्तों? तो इसको मनाया जाता है मणिपुर में। कहता है पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध हो जाएगा तबला से बोलिएगा। कहता अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हॉकी मैच की कुल अवधि कितनी होती है? अप्रैल 2022 तक दोस्तों पूछा जा रहा है। इसका साथ ही सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में 60 मिनट आप बोल सकते हैं। कहता है इल्ला कररारी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? इल्ला करराडी केरल, गोवा, झारखंड और राजस्थान दिया गया है। तो दोस्तों यह हो जाएगा केरल का। कहाँ का? केरल का आप बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ कहता परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है? इसमें से कौन है? मृणालिनी साराभाई बोल सकते हैं। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है? दोस्तों कौन है इसमें से? खुशवंत सिंह की द ट्रेन टू पाकिस्तान। ऑप्शन सी बोलिएगा सही जवाब। देखिए साथी आपको
सभी टॉपिक से प्रश्न मिल जाएंगे, स्टैटिक जीके के मिक्स प्रश्न। प्रश्न कहता है चेरा तथा पहाड़ा अनुष्ठान किससे संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है ओडिशा की रथ यात्रा से। विकल्प ए होगा सही जवाब। कहता सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह एक प्रशिक्षित डैश नृत्यांगना है। ओडिसी, बिहू, कुचिपुड़ी और मणिपुर दिया गया है, तो ओडिसी बोलिएगा। ओडिसी साथी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कहता किस प्राचीन भारतीय खेल में बहादुर युवकों की भीड़ को क्रोधित सांडों का सामना करना होता है। इसका उत्तर दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा, तो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। जल्लीकट्टू आप बोल सकते हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दुनिया का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। देखिए ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, तंजानिया और अपना भारत ऑप्शन में दिया गया है। तो अपना प्यारा सा भारत ऑप्शन डी साथी सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। कहता है सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1958, 1954, 1960 और 1966 दिया गया है, तो 1960 बोल सकते हैं। इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सभी टॉपिक से, सभी सब्जेक्ट से आपको साथी स्टैटिक जीके के उस प्रकार के प्रश्न करवाए जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है साथी। तो साथी आज का यह स्टैटिक जीके कैसा लगा आप लोगों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।